अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पीएसएल की खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ट्राई नेशन सीरीज़ चल रही है। सबसे ज़बरदस्त मैच मुझे ये लगता था कि जिम्बाब्वे और श्रीलंका का मैच है, तो बहुत ज़्यादा लोग शायद उस तरफ तवज्जो न दें, लेकिन इतना ही ज़बरदस्त मैच हुआ और जिम्बाब्वे को मैं फुल क्रेडिट दूंगा। जिम्बाब्वे ने वन साइडेडली ये मैच जीता, 100 नहीं करने दिया श्रीलंका की टीम को। कमाल की परफॉर्मेंस दी जिम्बाब्वे ने और मुझे ये लग रहा है कि शायद जिम्बाब्वे ही वो टीम हो जो पाकिस्तान के साथ फाइनल खेले इसी ट्राई नेशन सीरीज़ के टूर्नामेंट का। और बहुत अच्छे निक में नज़र आ रही है, बॉलिंग बहुत कमाल कर रही है जिम्बाब्वे। सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं, उन्हें श्रीलंका के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और बड़ा क्रेडिट है ये उनको कि जितने अच्छे तरीके, ये मैच तो वन साइडेडली उन्होंने जीता, कमांडिंग पोजीशन में जीता, बड़ा स्कोर सेटल किया, 160 प्लस स्कोर किया और 90-100 से अंदर उनको आउट कर दिया। तो ये बड़ा कमाल होता है टीम का कि जब टीम एक हारती है, हारने के बाद जब आगे बढ़ती है तो फिर फुली तौर पर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है, जो शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका रह गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच अब कल है, बड़ा मैच है। पाकिस्तान एंथुसियास्टिक है, ऑलरेडी श्रीलंका को हरा चुके हैं हम अभी रिसेंटली T20 और वनडेयर्स में, तो हमारे पास ये मौका है कि हम श्रीलंका को बड़े आराम से हरा भी लेंगे और मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ, फुल स्ट्रेंथ पे गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे, उस पर हम अभी भी करेंगे। पीएसएल फ्रेंचाइज के लिए बड़े इनामात का ऐलान कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। 6 जनवरी को फाइनली ऑक्शन होने जा रहा है फ्रेंचाइज को लेकर। रूल्स रेगुलेशंस तकरीबन फाइनल हो गए। मुल्तान सुल्तान का मामला समझ नहीं आ रहा। अली तरीन मुसलसल ये सोशल मीडिया के ज़रिए बता रहे हैं कि हमसे कोई ऐसी कंसल्टेशन नहीं की गई, ना हमें इसमें इन्वॉल्वमेंट दी गई, लेकिन उसके बावजूद मुल्तान सुल्तान कोई अलग नहीं हुई, ना अलहदगी का इजहार किया। अब देखते हैं कि जब नई बोलियां लगती हैं और किस कीमत पे जाके बोलियां लगती हैं और दो नई कौन सी टीमें आती हैं। दो नई टीमों के लिए बहुत सारे नाम सामने हैं, वो सारे आप लोग देख रहे हैं कि फैसलाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, सियालकोट, हैदराबाद, ये नाम सामने हैं। अब इसमें से क्या नाम सामने आते हैं और कौन सी टीमों को पिक एंड चूज़ करके तो दो नई टीमें बनाई जाती हैं, कहाँ से ये ऑनरशिप आती है, ये तो बड़ा मज़े का एक कॉन्टेस्ट होगा और देखने वाला होगा। पाकिस्तान की ओवरऑल क्रिकेट पर, पीएसएल पे, पीएसएल के लास्ट सीज़न को कैसे देखा हमारे एक्सपर्ट्स ने, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उसी की बुनियाद पे हमने 11वां सीज़न देखना है, जो कि लास्ट सीज़न था पिछले मुआहदों का, और अब ये नए मुआहदों का अगला सीज़न शुरू होगा और अगले 10 साल यही मुआहदे चलेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुदस्सिर चौधरी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और हमारा रेगुलर पैनल भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। मुश्तबा हसन ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत शानदार डायनामिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आजकल बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट को और बड़े सख्त सख्त सवालात पूछ रहे हैं कप्तानों से। हमारे साथ मौजूद है। और ज़िशान नादिर महसूद साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या रीजनल क्रिकेट हो, उसके साथ मुतादिद जगह पर काम कर रहे हैं, कभी कोचिंग के फ़राइज़, कभी यहाँ पर सिलेक्शन के मामलात, और बड़े बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स जिनके साथ ये खेले हैं और बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स जो इन्हीं के साथ खेल कर अब आगे बढ़ रहे हैं, जो इन्हीं की कोचिंग में या इनके साथ जिन्होंने रीजन खेला। तो इन सारी चीज़ों पर आज बात करनी है हमने। मुदस्सिर चौधरी साहब, पहले तो ज़रा इससे पहले कि मैं मैच पे उस पर फ्रेंचाइज पे जाऊँ, मैच कल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो गया। क्या कमाल की कमांडिंग परफॉर्मेंस दी है जिम्बाब्वे ने, और मुझे लग रहा है कि वाकई में जिम्बाब्वे एक तैयारी के साथ आई है। बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जिम्बाब्वे का, बॉलिंग में ले लें, बैटिंग में ले लें, अच्छे तरीके से तगड़ा एक कॉन्टेस्ट शो कर रही है। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। आप कल के मैच की बात ना करें, आप पहले मैच से शुरू हों। पहले मैच में भी हमारी खुशकिस्मती थी, मैंने कल भी शायद आपसे बात की थी, वो 2-3 कैच ना छूटते तो हम यही बात आप उनके लिए कह रहे होते कि बड़ी फुल तैयारी के साथ आए हैं। वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ देखी जाए, टीम देखी जाए, जो कि आप पूरी टीम खिला रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में पीसीबी के मुताबिक या पीसीबी के सिलेक्टर्स के मुताबिक बेहतरीन जो हमारे पास टैलेंट मौजूद है, उस टीम को भी उन्होंने तकरीबन नाखून चने जो है चबा दिए थे। बहरहाल वो बाद में आके मोहम्मद नवाज़ की हिट्स लग गई और मैच जो है वो आप जीत गए। वो बड़ी अच्छी तैयारी से आए हैं। कल का मैच जिस अंदाज में वो खेल रहे थे, हम वहाँ देख रहे थे, ख़ासकर उनकी बॉलिंग, बैटिंग तो उन्होंने की, जब 150 के करीब पहुँचे तो लग गया था कि मैच श्रीलंका आसानी से इनसे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि बॉलिंग डेप्थ जो है वो जिम्बाब्वे की है। जब उनके पहले फास्ट बॉलर, वेल हाइटेड बॉलर और बड़ी मीडिया एंड से जो बॉलिंग कर रहे थे, तो जब उनकी बॉल पड़ रहे थे तो लग रहा था कि ये श्रीलंका के लिए कोई आसान बात नहीं होगी।
और फिर शाम थी, आपको पता है हल्की हल्की सी अब सर्दी भी शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि श्रीलंकन कोई भी प्लेयर अपने बैट के साथ वो गर्म होता, तो इससे पहले जिम्बाब्वे वाले जो है ना वो गर्म हो गए थे। उन्होंने फिर जो किया है कल वो एक सरप्राइज है, और मेरे ख्याल में अच्छा ड्यू वगैरह ये सारे फैक्टर पीछे छोड़ दिए, बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत कमाल की, और लेंथ देखें और फिर जो फील्डिंग थी उनकी वो तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत कमाल की फील्डिंग के वो बॉल जो हम अमूमन समझते हैं कि ये बाउंड्री की तरफ जाएगा, बाउंड्री होगी, उन्होंने दायरे के अंदर वो रोके, और उनको पता बड़े कमाल किस्म के रनआउट भी आपको देखने को मिले। तो टीम देखें आप, जब भी हम बात करते हैं टीमें, आप T20 क्रिकेट में तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये बड़ी टीम है या छोटी टीम है। जिसने उस दिन मेहनत कर लेनी है और आपस में कम्युनिकेशन जिसका बन जाना है, वो टीम ही उस दिन बड़ी टीम होती है। ये जिम्बाब्वे ने कल साबित किया है। और आप माजी में भी चले जाए, छोटी टीमों को देखें, नेपाल जैसी टीम ने जो है वो बड़े चैम्पियंस को नाको चने जो हैं वो चबवाए हैं छोटे शॉर्ट फॉर्मेट में। तो T20 में कुछ कहा नहीं जा सकता, और इस मैच से अगर हमारे लिए कुछ सीखने को बचता है या सीखने के लिए हमारी टीम के पास है तो ये यही बचता है, या अगर आप कह सकें तो आपकी कम्बिनेशन बड़ा ज़रूरी है, और आपकी एफर्ट जो है हर नए मैच के साथ नए अंदाज में और नए शुरुआत होनी है। ये नहीं आप कह सकते, आपको पता है हमारे एक मशहूर जो फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने पिछले दिनों में एक बयान दिया है कि लाजमी तो नहीं ना हमारा मैच जीत के दिखाएं, हारना भी तो है ना। तो ये मैसेज कल जिम्बाब्वे वालों ने खेल के ये बताया है कि हर मैच में आप नए मैच के साथ आते हैं, और हर मैच में आप एक नई जान के साथ आते हैं। और कल जो जिम्बाब्वे ने किया, मेरे ख्याल में अगले जो आने वाले मैचेस होंगे जो कि पाकिस्तान के साथ होंगे, और आप मुझे लगता है कि हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल होगा, लेकिन यहाँ तो जो जिम्बाब्वे ने घंटी बजाई है, लग रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान, वैसे मैंने पहले ही कह दिया क्योंकि अभी पाकिस्तान का मैच होना है, कुछ भी हो सकता है। यार डरा रहे हैं चौधरी साहब, डर लगता है, आपको आइडिया नहीं होता ना। देखिए ना हमारा चले, अच्छा एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा डिटेल डिस्कशन का आगाज करेंगे। चौधरी साहब ने तो पहले ही डरा दिया हमें कि अगला मैच होना है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिम्बाब्वे को मैं क्रेडिट दूंगा, नो डाउट। पहला मैच जैसे खेला, हम सारे यही डिस्कस कर रहे थे। मुदस्सिर चौधरी साहब तो बैन अवी दौरे से अब वापस आए, अब हमारे साथ मीडिया ज्वाइन करेंगे, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जिम्बाब्वे को क्रेडिट देना चाहिए इस मैच का। ब्रेक के बाद इस पर जरा बात एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। बड़ी डिटेल डिस्कशन, जिम्बाब्वे का मैच बड़ा शानदार खेला मुस्तफा, कल का मैच तो बड़ा सरप्राइजिंग मैच हुआ। अच्छा श्रीलंका ने, ठीक है कि उनके कुछ प्लेयर्स की वापसी हुई, कोई बात नहीं, बाकी टीम आई, लेकिन भाई जो प्लेयर इंटरनेशनल खेलने उतरता ना तो वो नया होता ना पुराना होता, वो टीम इंटरनेशनल होती है। पर जिम्बाब्वे की टीम को देखें, बड़ी अच्छी जेल हुई मुझे सिकंदर बड़ा काम कर रहे हैं टीम के साथ, और जो उनका कॉन्फिडेंस था उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमने आपने अटेंड की, तो वो रेप्लिकेट हो रहा है इनके मैच पर। अब बिल्कुल जिम्बाब्वे की टीम की जितनी तारीफ की जाए कम है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा है कि वो यहाँ पर पाकिस्तान में जीतने के अज़म से आए हैं। और अगर हम मैच की बात करते हैं कल, तो श्रीलंका कहीं ना कहीं अपनी बैटिंग में जब हमने देखा कि उनके जितने जैसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स की कम्युनिकेशन गैप ज़रूर आया है। टीम में चेंजेस होती रहती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मेजर चेंजेस जो नज़र देखने में तो नहीं आई, लेकिन श्रीलंकन की जो कम्युनिकेशन गैप है उसमें काफ़ी गैप नज़र आ रहा है अब, क्योंकि जैसे वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे थे, फिर रन आउट हुए, एक प्लेयर भी उनका रन आउट भी हुआ, दूसरा थ्रो अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से वो बचत हो गई उनकी। तो श्रीलंकन टीम की परफॉर्मेंस ओवरऑल जो थी वो कोई ज़्यादा मुतासिर को नहीं नज़र आ रही इस पूरे फॉर्मेट में। ODI में पाकिस्तान के खिलाफ खेला, 3 मैच हारे, फिर कल पहला मैच हारा। मुझे तो यही था कि वन साइडेड मैच होगा, क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी इस पिचेस पर खेल चुका है 3 मैच पाकिस्तान के खिलाफ, तो जिम्बाब्वे से बेहतर इन पिचेस को जज करेगा, फिर इन पिचेस बेहतर खेलेगा, क्योंकि ये जो हमारी पिचेस हैं पाकिस्तान की, ये बिल्कुल तकरीबन ऊपर नीचे करके सेम श्रीलंका की पिचेस के मुताबिक होती हैं। ऐसी पिचेस श्रीलंका में हमें देखने को मिलती हैं। जिम्बाब्वे जो है वो एक जिम्बाब्वे बगैर किसी प्रैक्टिस काफ़ी अर्से से कोई मैचेस नहीं खेल पा रहा, लेकिन उसके बावजूद ये है कि पाकिस्तान आकर उन्होंने पहले पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। 147 थी मुस्तफा, बड़ा बिल्कुल 147 रन पे एक वक्त में तो ऐसे लग रहा है कि हो सकता है अपसेट आ जाए, पाकिस्तान को हिरा दे। अपसेट तो नहीं कहना चाहिए जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस को देखते हुए, लेकिन फिर भी चले पाकिस्तान को कह लें कि चले जिम्बाब्वे हो सकता है अपसेट कर देता, लेकिन उस दिन एक दफ़ा फिर नवाज़ जो है वो काम आ गया पाकिस्तान के, और बाबर आजम जैसे कहते थे मेरा मैच विनर है, तो वो उसने साबित भी किया। और अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की परफॉर्मेंस पहले बॉलिंग में देख ले तो 161 तक मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे को लेके जाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था 150 भी नहीं कर पाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब 161 हो गया तो वहाँ पर मैच जो है आधे से ज़्यादा मैं कहूँगा 50% जिम्बाब्वे के हक में चला गया था।
फिर जैसे उन्होंने बॉलिंग में स्टार्ट लिया, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के बाद फिर स्विंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, और फील्डिंग जैसे उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट को कह लें, फिर उनकी ओवरऑल जो जितनी भी जिम्बाब्वे की तारीफ़ की जाए मेरे ख्याल से काम में उन्होंने बड़ा गेम प्लान के तहत काम किया और बड़ा सोच समझ के इस ट्राई नेशन सीरीज़ में आ रहे हैं, क्योंकि आगे जाहिर सी मतलब वर्ल्ड कप आ रहा है। तो तमाम टीमें पाकिस्तान के अलावा जितनी भी टीमें वो फाइनलाइज हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, कि हमने क्या कॉम्बिनेशन लेके जाना है। पाकिस्तान अभी इसी सोच विचार में है कि कौन कप्तान होगा, कौन खेलेगा, कौन नहीं आप खेलेगा। खुद बताएं मुस्तफा, जब हम और आप सवाल करते हैं तो वो कहते हैं जी अभी तो हमने इसी डगर पे चलना है, हम तो ट्राई करते रहेंगे। आपके सामने सलमान अली आगा ने ये बात कही कि हमने तो इसी पे चलना है, चलते रहेंगे। मिडिल ऑर्डर का उस दिन मैंने सवाल पूछा आपके सामने, रिजल्ट्स बिल्कुल। उस्मान खान की बात करते हैं, मैंने उनसे सवाल किया कि आप वर्ल्ड कप को कैसे देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, हालांकि वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 महीने रह गए, वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, उसकी अभी हम नहीं सोच रहे। तो जब आपके जहन में एक पैटर्न नहीं होगा कि फ्यूचर क्या प्लान है आपका, क्यों दूर नजर आ रहा है? आपका प्लान नहीं है, आपको बस ट्राई नेशन सीरीज एक प्लान है, मैच टू मैच चलेंगे, तो फिर आपका प्लान यहीं पे रह जाएगा। आपको वर्ल्ड कप का सोचना चाहिए, क्योंकि जो मेन इवेंट है वो तो वर्ल्ड कप है। ट्राई नेशन सीरीज तो होती रहती है, बायलैटरल सीरीज आप जीत जाएं हार भी जाएं तो इतना बड़ा, लेकिन उससे सीख रहा है, उस आउटकम क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो पाकिस्तान टीम जो है इस वक्त पूरा फोकस जैसे ट्राई नेशन को कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप का मैचेस हो रहे हैं कोई, इससे बेहतर होता है कि पाकिस्तान टीम जो है मुकम्मल तौर पर फोकस जो है वर्ल्ड कप की तरफ रखे, क्योंकि यही लड़के हैं, तकरीबन यही लड़के आगे वर्ल्ड कप में जाएंगे। कम्बिनेशन अभी बना ले, अभी पिछले मैच में हमने देखा फ़खर जमान 5वें नंबर बैटिंग पे आए, इसके अलावा उस्मान खान 6वें नंबर पे आए। तो पाकिस्तान टीम अभी तक खुद कंफ्यूज है कि करेंगे क्या। वर्ल्ड कप्स में अभी कोई हार्डली 1, 1.5, 2 महीने रह गए हैं, लेकिन अभी तक ना इनका कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है, ना इनका कप्तान परफॉर्म करके सेट हो रहा है, ना परफॉर्मेंस से पूरी टीम सेटल करते हैं कि प्लेइंग 11 क्या होगा। बिल्कुल प्लेइंग 11 में एक में वसीम जूनियर आ जाता है, एक में हारिस रऊफ आ जाता है, एक में कभी शहीन सलमान शाह मिर्जा आ जाता है, सलमान कभी मिर्जा। तो वो नसीम चेंजेस शाह आ इतनी जाता ज़्यादा है। कर रहे हैं कि इनको खुद समझ नहीं पा रहे कि आखिर कौन से हम बेस्ट प्लेइंग 11 हमारी के इस वक्त। वो मैनेजमेंट टीम चीफ सेलेक्टर जो हमारे, वो खुद भी कंफ्यूज है कि हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 है क्या बेस्ट प्लेइंग 11 है भी हमारे पास या नहीं। अभी शादाब खान की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो टीम का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, और 100% की जो मेडिकल रिपोर्ट है। बचा ली बात, खाली गर्दिश नहीं कर रही, आ जाएंगे, बता दें, आ जाएंगे, फौरन आ जाएंगे। देखिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी 100% फिटनेस है उनकी, और उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है। 100%, तो अब 100% तो यही लगता है कि एक तरफ शादाब खान की वापसी होगी, तो दूसरी तरफ सलमान अली आगे कप्तानी पे भी काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ जीतते हैं नहीं जीतते ये एक अलग बहस है, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले बड़ी चेंजेस हो सकती हैं। ये मैं आपसे करूंगा इस पे अभी डिटेल और बात। ज़ीशान, मैच पहले ज़रा डिस्कस करते हैं, फिर मुझे ज़रा एशियस पर भी बात करनी है। बड़ी कमाल चीज़, उस पर खैर हम अलग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि डरती नहीं है टीमें विकेट्स बनाते हुए। बॉलिंग इतनी खतरनाक बॉलिंग विकेट बनाई कि टेस्ट हो रहा है 2 बड़ी टीमों का, एशियस जैसा खूबसूरत टेस्ट हो रहा है जो हम सब देखते हैं। भाई 200 नहीं होने दे रहे दोनों टीमें, 200 के क्या 150 पे फारिग होती हुई टीमें 1 से 170 कर दिया, और दूसरी टीम भी। तो ये भी बड़ा कमाल है। हम यहाँ पर अभी तक यही पड़ा हुआ है ज़ीशान के कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। जिम्बाब्वे की पहले बात कर लें सर, क्या कमाल का मैच खेला कल, बहुत अच्छा खेलिए, कमांडिंग पोजीशन में खेलिए। शुक्रिया अरसलान भाई। देखें, मुझे कभी कभी जो है ना वो बहुत हंसी आती है इस बात पे कि हमने इतने पैसे रख के जो है हमने वो कीबोर्ड वाले वॉरियर जो है साथ में रखे हुए हैं, जो पता नहीं कहाँ से स्टैट्स उठा के लाते हैं, और फिर वो हमारे कोचेस को बताते हैं कि जो खुद इतना अरसा जो है वो कोचिंग की हुई है। अजहर महमूद ने, माइक हैसन ने तो कोई कोचिंग नहीं की, चले वो चल सो चल जैसे भी चल रहे हैं, और वो उनको बताते हैं कि पिंडी स्टेडियम में आप दूसरी बैटिंग करेंगे तो आप जीतेंगे। खुदा के बंदो, आप सोचो कि वो जो पीएसएल होता है वो अप्रैल मई में होता है, और ये वाला जो ट्राई सीरीज हो रही है या इससे पहले जो हम खेले हैं साउथ अफ्रीका से और श्रीलंका से, तो वो हम खेल रहे हैं नवंबर अक्टूबर में। यहाँ पे तो सर्दी होती है और शाम को जो है गेंद जो है वो सीम होता है, कट भी होता है। कल आपने देख लिया कि उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की है। खासकर आप एवंस को देखें 4 ओवरों में सिर्फ 9 स्कोर उन्होंने दिए हैं, 3 खिलाड़ी आउट किया है। नगरावा है या नगारावा है, उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की। नगरावा, उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की, उनका गेंद वो इतना हाइटेड है, वो गेंद में बाउंस भी है उनके। तो थोड़ा सा जो है हमें ये जो कीबोर्ड वाले वॉरियर है इनको जरा थोड़ा सा साइड पे करके, थोड़ा सा जो क्रिकेट खुद खेले हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि हमें कौन सी जो है बताएं। टीम कॉम्बिनेशन, टीम का सेट, जो बात मुस्तफा कर रहे हैं या मुदस्सिर कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात है कि एक दिन आप अलग लड़का, दूसरे दिन अलग। अब क्या 2 महीने हम और मजीद ऐसे ही खिलाते रहेंगे? हमें पता ही नहीं होगा कि ओपनर कौन है, चौथे पे कौन। कभी फखर साइम ओपनर है,
कभी साहबजादा साइम ओपनर है, कभी कोई ओपनर, कभी फ़खर चौथे पे है, कभी फ़खर तीसरे पे है, कभी सलमान अली आगा चौथे पे, कभी वो पांचवे पे है। उस्मान खान ऐसा फिक्स हो गए हैं कि जी वो बड़ी ज़रूरत है हमारी बहुत बड़ी, तो वो भी उन्होंने ढीला ढीला करके स्कोर कर लिया, वो भी चिपके रहेंगे वर्ल्ड कप तक। ये क्या समझ से मेरी तो बिल्कुल ही बाहर हैं ये चीज़ें। बाबर आजम स्कोर नहीं कर रहा, चलो बाकी तो कर लो भाई। देखिए, अगर मैं सिलेक्टर हूं तो मैं कभी सलमान अली आगा को सिलेक्ट ही ना करूं। कप्तानी तो बहुत दूर की बात है, उसको तो मैं रखूं ही ना टीम में। साथ में उस्मान खान का भी कोई कोई जरूरत नहीं है उसकी भी टीम में। वो फजूल के तुक्के और फजूल की शॉटें मारना जो है ना, वो पीएसएल तक या नॉर्मल जो नेशनल T20 है वहां तक चल जाता है, या कराची की जो रमजान क्रिकेट होती है वहां तक ठीक है। वो कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है कि आप उसको इंटरनेशनल में खिलाएं, बल्कि वो बुरा लग रहा होता है जो वो शॉटें खेलता है। खेलना जो है वो सामने होता है, बॉल पीछे जा रहा होता है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई उसका सर पैर नहीं होता। तो इन दोनों को तो बिल्कुल भी टीम में नहीं होना चाहिए। बाकी जहां तक आपने कॉम्बिनेशन की बात की, तो इस टीम में आपको शायद अजीब से लगे, लेकिन शादाब को T20 में लाजमी होना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, नवाज के साथ वो खेल सकते हैं। आप सलमान मिर्जा के साथ वसीम जूनियर और शाहीन को खिला सकते हैं। इब्रार देखते हैं वो कंडीशंस कैसी होती हैं, तब जाके आप उनको खिला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नवाज और शादाब हो और वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा और शाहीन हो, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। साथ में आपके पास फहीम अशरफ बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। आप ये तो फिर ऑलराउंडर्स की टीम हो जाएगी ना जिशान, ये तो फिर ऑलराउंडर्स की टीम हो जाएगी। नहीं, स्पेशलिस्ट जो है वो आपको टेस्ट में चाहिए होते हैं, वनडे में किसी हद तक चाहिए होते हैं। T20 में आपको ऑलराउंडर पे निसार करना पड़ता है, वो ऑलराउंडर जो कि आप कंटिन्यूअसली जो है आपको परफॉर्म करके दे रहे होते हैं। अभी हम कभी, जैसे आपने खुद कहा, कभी किसी को खिला रहे हैं, कभी किसी को खिला रहे हैं। कल जो है शुएब अख्तर ने कल या परसों बयान दिया कि फखर जमान को कैप्टन होना चाहिए, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हीं को कैप्टन होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ये है कि रिजवान को भी इस टीम का हिस्सा होना चाहिए। आपने खामखा उसको टीम से बाहर किया हुआ है। और हम जो कॉम्बिनेशन की आपने बात की कि ऊपर नीचे, वो हम आखिरी वक्त तक ऐसे ही करते रहते हैं। हमने 2007-03 का वर्ल्ड कप देखा, एक हफ्ता या 10 दिन पहले तक वसीम अकरम ही कप्तान थे, और बाद में अचानक से वकार यूनुस कप्तान बन गए, और टीम में जो है वो लड़ाई पड़ गई, और हमने वो हाल देखा कि क्या हुआ। हम पहली राउंड में बाहर हो गए, आयरलैंड से भी हार गए, जिम्बाब्वे से भी बड़ी मुश्किल से हम, पता नहीं शायद हार गए, मैं भूल रहा हूँ। तो हमारा ये चलता रहता है, हम कभी भी, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो बोर्ड में बैठे हुए वहां पे हमेशा से मैं एक ही लफ्ज बार बार बोलता हूँ, वो भी पुराना हो गया, इनसिक्योरिटी। बोर्ड के मैनेजमेंट में भी इनसिक्योरिटी है, उनको किसी को पता नहीं है कल को कौन चेयरमैन होगा, कौन मैनेजमेंट में होगा। ना टीम के खिलाड़ियों को पता है कि कल को मैं होऊंगा नहीं होऊंगा। शान मसूद जो है वो टीम से बाहर है, वापस आके कप्तान बन जाता है। मिसबाउल हक टीम में था नहीं, 2010 में हमने उसको कप्तान बना के टीम में ले आए। इसी तरह शाहीन अफरीदी का कोई नामो निशान नहीं था, हमने बाबर आजम को हटा के उसको बना दिया, फिर उसको हटा के बाबर आजम को। तो ये जब इतना मसमखा चल रहा होता है, तो उसमें कभी भी आप कॉन्फिडेंटली खेल ही नहीं सकते। अभी बड़ी मुश्किल से जो है वो साहिबजादा फरहान की जगह बनी है, वो भी वनडे में उसको नहीं खिला रहे। आप नसीम शाह को कभी वनडे में डालते हैं, वहां से निकाल के T20 में डालते हैं, T20 से निकालते हैं, फिर वनडे में डाल देते हैं। मतलब अब आकिब जावेद क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, मैं तो उनकी सोच तक पहुंचने से रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि पिछले वो 6-8 महीने से करना क्या चाह रहे हैं। वो आया टीम बनाना चाह रहे हैं या तबाह करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, और वो आप जिम्बाब्वे का मैच देखे जो हमारे साथ खेले, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कैच मिस हुए, कुछ थोड़ा सा फील्डिंग भी लैप्स हुई, उस वजह से हम वो हुए। नवाज जो है वो कंटिन्यूसली नीचे से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये ना होता तो मेरे ख्याल से हम हार जाते। और ये याद रखें, जब लास्ट टाइम जिम्बाब्वे आई थी, तो हम जो 3 मैचों की सीरीज खेले उसमें आखिरी मैच वो जीत के गए हैं। जी आए जरा मुदस्सिर चौधरी साहब, ये कुछ समझ आ रही है सिलेक्शन आपको, ये जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं? अच्छा, फिर आपने जिसको खिलाना है उसको आपने या तो वाइस कप्तान बना के टीम में ले आना है या कप्तान। बेचारे की जगह ही नहीं बन रही, वसीम जूनियर की तो बना दें उस बेचारे को कप्तान, को जगह ही बन जाएगी उसकी। इस्लाम साहब वही बात है कि लाडलों का राज है। कोई चेयरमैन का लाडला है, कोई हुकूमत का लाडला है, कोई एक बड़े चैनल का लाडला है, कोई एक फ्रेंचाइज का लाडला है, कोई आकिब जावेद साहब का। तो मतलब आप देख रहे हैं लाडलों की लाइन लगी हुई है। तो टीम सिलेक्शन कैसे होती है, मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। आज मैच खेले हैं ना, ये सीरीज़ खेलेंगे, ये सारे उस पिछले उस पूरी सीरीज़ के दौरान देखेंगे कि जो जर्नलिस्ट जो तनकीद करते हैं या सोशल मीडिया पर राय है, उस सबको इकट्ठा करते हैं उस पर। जैसे अभी आपने एक टीम अनाउंस की जिसमें आपने वसीम की बात की, सलमान अली आगा को बात करने की बात कर दी निशान साहब ने, और सारी चीज़ें हैदर भाई ने। तो वो देखेंगे कि ज़्यादा किसने कहा है।
उन्होंने नहीं देखना कि इसकी परफॉर्मेंस क्या थी, इसका एटीट्यूड क्या था, बाहर बनता है। उन्हें देखना है कि सोशल मीडिया पे इन लोगों ने इसके बारे में कहा है, तो वो शाम में डिसाइड हो जाता है कि अगली सीरीज़ में ये बाहर होगा। इसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी रखें, उसको बता दें कि तुम सिस्टम से बाहर नहीं हो, इस सीरीज़ से बाहर हो। तो टीम सेलेक्ट जो है, सिलेक्शन का मेयार जब आप सोशल मीडिया के सिर्फ अपनी तनकीद या आपकी जो आपकी तारीफ होती है उस पर रखेंगे तो टीमें फिर ऐसी बननी है। अभी तक मैं उस दिन भी आपको चैलेंज से कहा था कि मुझे वनडे की टीम बता दें कौन सी टीम होनी चाहिए। कोई एक बंदा इसको बता नहीं सकता कौन सी टीम होगी, कौन सुबह खेलेगा। इवन आपके जो स्टार प्लेयर हैं, यकीन मानिए उनको नहीं पता होता कि मैं अगले दिन सुबह मैच में हूँ या नहीं हूँ। मतलब जो आपके की प्लेयर्स हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता। अब फ़खर जमान 6 नंबर पे बैटिंग करना या 5 पे बैटिंग करना समझ से बाहर है कि वो क्यों है भाई टीम में। एक तरफ उसको कहते हैं या उसकी फिटनेस के मसाइल हैं, उससे अब हिला भी नहीं जाता, उसकी उम्र 36 नहीं 40 साल है। दूसरी तरफ आप कहीं उसको उसकी जान भी नहीं छोड़ते, वो भी नहीं अल्लाह खैर करे छोड़ते। जगह आपकी जो लड़के खेल रहे हैं, मतलब अभी जो इसमें आपके जूनियर खेल रहे हैं, इस पे जो दो लड़के खेल रहे हैं इन पे बात हो रही है। अगर इस पे आप बात करनी छोड़ देंगे, आप देखिएगा अगली टीम में कहीं आपको नजर ही नहीं आएंगे। कितने लोग आपको नए नए नजर आए। आपने इन प्रोग्राम्स में बात की कि ये लड़का बड़ा अच्छा खेल रहा है, इसका स्टांस बड़ा अच्छा है, इसका कंटेंट बड़ा अच्छा है। कहाँ गए वो सारे लोग? वही घूम फिर के आप देखिएगा जब टीम आपकी वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस होगी ना, जिन प्लेयर्स के लिए आप कह रहे हैं उसको होना चाहिए नहीं, ये सारे उसमें मौजूद होंगे, क्योंकि आपका बचता ही नहीं ना। क्यों? इस वजह से रिजवान भी हो जाएगा, आ जाएगा भाई डेफिनेटली। आप देखें, आप प्लेयर्स को यूज ही ऐसे करते हैं। आपने एक नया प्लेयर है उसको कंडक्ट किया, आप उसको एक मैच देते हैं, आपने देखा उसने अच्छा रन नहीं किए, विकेट नहीं, उसको बाहर बिठा देते हैं बेंच पे। ना उसको मुकम्मल सीरीज मिलती है, ना उसको समझ आती है मैंने करना क्या है। उसको पता हो मैंने 10 मैच खेलने हैं, 10 मैच के बाद मेरी एवरेज या मेरी क्या होगा। ये सीरीज किस लिए होती हैं? ये बड़े मैचेस के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप के लिए, या आपके जो बड़ी को ट्राइंग सीरीज है उसकी टीम बनाने के लिए है ना। आप इसमें लड़कों को ट्राई करते हैं। आप छोटे छोटे मैचेस में, जैसे मैं छोटे इसलिए कह रहा हूं कि जिम्बाब्वे की टीम आप रैंकिंग में देखें, श्रीलंका देखें, ये सारी, बल्कि इवन पाकिस्तान, अब तीनों टीमें तकरीबन एक ही फॉर्म पे हैं, एक जैसी इनकी कारकर्दगी है। जब ये टीमें बुला बुला के भी आप अपने स्टार्स को खिलाएंगे और नए प्लेयर्स को मौका नहीं देंगे तो मुझे बताएं टीम कहाँ है। और फिर जब आप देखें, फिर सबसे बड़ी बात क्या है, इस मुल्क में प्रेशर कहाँ से आता है? मीडिया की तरफ से आता है, यूट्यूबर्स की तरफ से आता है। जो तनकीद करने वाले हैं उनका जरा देखें सही, उनका झुकाव किस तरफ है, वो किस फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किस प्लेयर्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं। जब भी वो बात करना शुरू करते हैं वो अपनी मुतलका फ्रेंचाइज के प्लेयर को निकाल के सबसे पहले करते हैं और देखते हैं कि उनका ओपोनेंट कौन सा, उसको वो 50 भी करेगा ना तो बताएंगे नहीं इसके 50 जो है ना, इसमें जो रन्स किए ना ये सिंगल्स के साथ नहीं होने चाहिए थे, इसमें सारे छक्के मारता तब ठीक था। जब वो छक्का मारने की कोशिश करे तो फिर कहते हैं नहीं ये प्लेयर तो ड्राइव मारता था, छक्के मारता है। तो आपकी जब टीमें सारी सोशल मीडिया और एआई से जनरेट होंगी, आप उसके वो क्या कहते हैं, जैसे की वॉरियर आप बोल रहे थे, वो की वॉरियर जब बैठ के आपको बताएंगे सर इसने इतने मैच खेले, इसने 30 रन थे, इसके इतने रन से एवरेज थी। टीम रसलान साहब ऐसे नहीं बनती, टीमें सिलेक्टर तब बनाएंगे। क्या सिलेक्टर्स आपके जाते नहीं है? हाँ, मैं ये कहना चाहता ही नहीं है कहीं। अब आपने देखा है मुश्तबा, आप तो कवर भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। शॉर्ट साहब कायदे आज़म ट्रॉफी हो रही है ना, मुझे बताइएगा कौन सा सिलेक्टर कायदे आज़म ट्रॉफी में अभी तक को मैच देखने गया है और जाकर उसने देखा कि कौन सा प्लेयर जो है पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहा है? सर मैं जब तक मैं जाता रहा हूं तो मुझे तो कोई नजर नहीं आया। उल्टा अजहर अली हो सकता है मुश्तबा को नजर आया, अब पता नहीं मुश्तबा को शायद देखा हो। हाँ, मैं नहीं देख पाया, मेरी नजर में नहीं था कोई मुश्तबा ये चीज। और दूसरा अजहर अली का इस टाइम पे एग्जिस्ट, ये भी बड़ी अजीब बात है कि सरफराज वो एक कंट्रोवर्सी बन गई। पता नहीं किस हद तक इसमें सच है या नहीं है। बहरहाल अभी तक मैंने इसको ज्यादा कोशिश नहीं की कि इस पर कोई बात करके देखो, लेकिन एक टाइम ऐसा अजीब सी टाइमिंग हो गई। एक तरफ सरफराज आए हैं, दूसरी तरफ अजहर अली चले गए। ऐसे लग रहा है कि उनको शायद पसंद नहीं आया। मीडिया में भी यही खबरें चल रही हैं। अभी हमने जो देखा सोशल मीडिया पे बात करें, अजहर अली और जैसे जिस दिन से अजहर अली को पता चला कि सरफराज आ रहा है तो अजहर अली ने अपना बैग पैक कर दिया। और हालांकि दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक साथ खेले हैं टीम में, दोस्त भी बहुत अच्छे, जबरदस्त। बिल्कुल जी, इसमें हम क्या कह सकते हैं, अजहर अली की अपनी एक राय होगी। लेकिन सरफराज अहमद की इंक्लूजन जो है, मैं कहता हूँ कि वो बड़ा एक ऑनेस्ट बंदा है। अगर वो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में आता है, दूसरा वो आपको नजर आएगा ग्राउंड में, वो ग्राउंड में नजर आया। सबसे पहले हमने मां सदाकत की एक मिसाल पूरे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चल रही है कि उसने मां सदाकत को, अभी जो हमारा एशियन जूनियर टीम मैचेस चल रहे, मर्जिंग टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें मां सदाकत को सिलेक्ट करने वाला सरफराज ही था, बजाय कि वो मिसबाह हक के बेटे जो हैं उनको सिलेक्ट करते। लेकिन उन्होंने बड़े जो कहते हैं, जिसे कहते हैं कि स्टैट्स के मुताबिक सिलेक्शन की है। तो अगर देखिए फहाम अच्छा प्लेयर होगा,
पर मैंने उसके स्टैट्स उस तरह देखे नहीं है, मुझे नहीं नजर आया फहाम की कोई। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई उसका बेटा है तो हमें नहीं खिलाना चाहिए। तलत हुसैन साहब के बेटे पर बहुत एतराज, लेकिन आप उसका स्कोर देखें, आप लेकिन इमामुल हक भी आपके सामने उसकी बैटिंग देखें, वो बोल रहा है कर रहा है, मैं दरमियान में आना नहीं चाहिए। जिनकी आप कह रहे हैं ना फहाम साहब की, कोई नंबर ऐसा नहीं छोड़ा जहां पे ट्राई ना किया हो, कोई बॉलर ऐसा नहीं जो माठे से माठा जिसके आगे उसका पुत्र जा बैटिंग कर ला, कोई 4 रन कर ले, उस मुद्दे को नहीं हुए। बॉलिंग मतलब आप ना करें, आप नजर आ जाता है प्लेयर, आप जाते हैं ना, आप इमामुल हक की एग्जांपल आपके सामने है, सिर्फ इस बेस पे है कि वो इंतजाम का भतीजा है, भांजा है, और बहुत बड़े, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस जो है इमामुल हक वाला चैप्टर भी चले कर लेते हैं बात, और थोड़ा सा हम पीएसएल को भी आज डिस्कस करेंगे और एशियंस पे भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अब मुस्तफा थोड़ी सी बात आप इमाम की कर रहे थे, मैं समझता हूँ ज्यादती है। इमाम जैसा प्लेयर जो हर जगह स्कोर कर रहा है, हम उसको एक मैच देके टेस्ट शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसने पहली इनिंग में स्कोर किया तो हम उसके पीछे ही पड़ गए। भाई बाकी भी तो आपका स्कोर, शान मसूद ने भी पहली के बाद कुछ नहीं किया, बाबर आजम ने भी 150 की, रिजवान चल रहा था, सलमान अली आगा चल रहा था, हमें समझ आ रहा था, बाकी कोई स्कोर नहीं करते, तो ये तो ज्यादती हो जाएगी। वो प्लेयर अच्छे निक में है, आप उसे वनडे भी खिला सकते हैं, और वनडे का उसका टेम्परामेंट भी है, प्लेयर है, स्कोर कर रहा है, उसको किसी के साथ नत्थी करके उस बेचारे की पूरा करियर खराब करना, मैं समझता हूँ थोड़ी ज्यादती हो जाएगी उसके साथ। अब बिल्कुल उसको एक जो टैग लगा दी गया पर्ची का, वो उसको काफ़ी, और ये लगाया भी पाकिस्तानी फैंस ने, ये नहीं है कि चीफ सेलेक्टर्स वगैरह लगाए, हमारा सोशल मीडिया उसके खिलाफ इतना मुतहरिक रहा है। जब वो इंतजाम की चीफ सेलेक्टर थे, उसमें जब खेलते थे वो परफॉर्म भी करते थे, उसके बावजूद उनका कहा जाता है पर्ची ने सेंचुरी कर ली जी, पर्ची ने 50 कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इमाम बड़ा एक अच्छा टेम्परामेंट प्लेयर है। ओडीआई का तो आप साइम, फ़खर, बाबर, ये अभी जितने भी प्रेजेंट प्लेयर हैं, इसकी एवरेज देखें और इमाम की एवरेज देखें तो मेरे ख्याल से इमाम की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर आपको। इसके अलावा डोमेस्टिक भी खेलता है, फिर काउंटी भी खेलता है, इंटरनेशनल लीग्स भी खेलता है, तो एक ऐसा प्लेयर है जो आपको हर जगह नजर आ रहा है। सिर्फ नजर नहीं आ रहा तो पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आ रहा। अब ये समझ नहीं आ रही कि आखिर वो उसे क्या। अच्छा, अच्छी बात पता क्या है, मैं आपको बताऊं, मुदस्सिर चौधरी साहब और ज़ीशान ने तो खैर इन सारों को देखा, और मुझे उसकी एक अच्छी बात ये लगती है, मुलाकात हुई हमारी जब ये हो रहा था, हमारा वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का फाइनल हो रहा था, तो पीटीवी और स्टेट बैंक खेल रहे थे। वो लड़का ना शिकायत नहीं करता कि जी मुझे नहीं खिला रहे, मुझे नहीं यूं कर रहे। उससे गैर जरूरी तौर पे किसी ने सवाल भी किया, वहीं हम खड़े थे, तो ऐसे टीज करने के लिए कि जी देखें आपको खिला, उसने कहा देखें सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, खिलाएंगे तो ठीक है, नहीं खिलाएंगे तो मैं तो खेल ही रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस से किसी ना किसी दिन आ ही जाऊंगा। और मैंने नहीं देखा कि वो बंदा ऐसे शिकायतें करता हो। वो खुश मिजाज भी है, शिकायतें भी नहीं करता, सुकून से का, और हम्बल भी है बहुत। ये थोड़ी ज्यादती हो जाती है ऐसे प्लेयर के साथ, और फिर आप उसको पीछे करेंगे तो आपके अपने मुल्क के साथ ज्यादती है। मुस्तफा, हमने तो कौन सा ऐसा बड़ा प्लेयर देख लिया। इंजमामुल हक को देख लें, जब भी टीम में थे तो कभी किसी की शिकायत नहीं करते थे, उन्हीं का भतीजा है, उन्हीं का भांजा है, तो मेरे ख्याल से बड़ा उसका जो ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड है, सिर्फ बतौर क्रिकेटर देखा जाए तो भी बड़ा ज़बरदस्त है, और बतौर इंसान, बतौर क्रिकेटर भी बड़ा अच्छा है उसका। मेरे ख्याल से उसके साथ ज़्यादती तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे एक वक्त में सरफराज की हम बात करते थे, ज़्यादती हो रही है, इमामुल हक भी इसी ज़्यादती का निशाना बन रहा है। और जिस दिन से इंतज़ाम जो है चीफ सिलेक्शन से गए हैं, तो इमामुल हक भी चले गए हैं, अब एक मैच खिलाएंगे। अच्छा, एक आपको याद है उस जमाने में ये कहानियां चलती थी, चीफ सिलेक्टर है तो खिला रहा, मैं कहता था भाई उसके डोमेस्टिक स्कोर तो देख लो। बिल्कुल, अब ये कैसे कह सकते हो, जुर्म तो नहीं हो गया ना कि उसका भतीजा भांजा है, ये तो कोई भी हो सकता है। अब मुस्तफा हक का बेटा अगर वो स्कोर करेगा तो हम ये तो नहीं कहेंगे उसका बेटा है तो उसको। मैंने भी तलत हुसैन साहब के बेटे की मिसाल दी ना, तो अगर वो किसी का भांजा तो वो भी हो सकता है कि उससे भी बेहतर क्रिकेटर निकला है, इंतजाम से हो सकता है वो और ज्यादा स्कोर बना देता। बिल्कुल। अच्छा, इसको लेके थोड़ी सी फिर बात करके हम आते हैं वापस अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट पे। ज़ीशान, इस पे कोई एडअप करना चाहे? मुस्कुरा रहे हैं आप। देखिए, मैं तो इमाम का हमेशा से साथ इसलिए दूंगा कि अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, उनकी 9 वनडे की सेंचुरियां हैं। आपके पास इस वक्त कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसकी 9 सेंचुरी है? कि जो भी नेपोटिज्म में खेल रहे हैं उनमें सिर्फ ये एक ही टैलेंटेड बच्चा है जिसको हम जानबूझ के खराब कर रहे हैं। 9 सेंचुरियां जिस बंदे ने की, वो 75 मैच हैं उसके सिर्फ अभी वनडे, और उसमें उसकी 47 की एवरेज है। मेरे सामने उसका रिकॉर्ड है, 47 की एवरेज है। किसकी एवरेज है इस वक्त जो टीम में वनडे में खेल रहे हैं जिनकी 47 की एवरेज है? तो अगर आप ज्यादती करना चाहें तो वो अच्छा, जरा मैं टेक्निकली अगर आपसे पूछूं, चूंकि आप क्रिकेटर हैं, फुटवर्क अगर देखें आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, फुटवर्क अगर मैं देखूं तो उसका फुटवर्क बहुत सारे प्लेयर से बहुत अच्छा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बतौर क्रिकेटर, बतौर बैटर बहुत सारे प्लेयर से बहुत अच्छी है।
फिर उसकी सेंस टूवर्ड्स द गेम कि वो जल्दबाजी करके अपनी विकेट लॉस नहीं करता है, वो सुकून से खेलता है, दूसरे को भी स्कोर करवाता है, खड़ा रहता है। एक ओपनर आपका 30 ओवरों तक खड़ा रहे बहुत बड़ी बात होती है आजकल। तो ये सारी चीजें तो पाई जाती हैं उसमें, मेरा ख्याल है। देखिए, आप अगर अब्दुल्ला शफीक को भी देखें तो टेक्निक उनकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनका बैड पैच चल रहा है। अल्लाह करे वो उससे बाहर आ जाए, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है प्लेयर, क्योंकि जो टेक्निकली ठीक है उसको थोड़ा सा हमें जो है वो चांस देना चाहिए। नो डाउट उनको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, भी उन्होंने कल या परसों 100 भी की है। लेकिन जहां तक बात आपने इमाम की, इमाम टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि उनके कॉर्ड बिहाइंड कितने हैं। उनके मेरे ख्याल से इन 74-75 मैचों में 3 या 4 दफा कॉर्ड बिहाइंड है। इसका मतलब है कि वो पूरा बॉल के ऊपर आके खेलता है या बॉल का वेट करता है, तभी तो वो इतनी जो है वो विकेट पे टाइम लेता है और अपना जो है वो स्कोर करता है। हमारे कौन से ऐसे प्लेयर हैं सवाए बाबर आजम के? अब साइम अयूब है, वो भी जो है वो 9 लुक शॉट छक्के, ये वो फखर जमान भी तेज खेलते हैं। तो हमारे पास टेक्निकली कुछ अच्छे प्लेयर हैं, उनमें से एक इमाम भी है। हम उनके साथ जानबूझ के ज्यादती कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, इंजमाम की वजह से कर रहे हैं या किसकी वजह से। एक बच्चा है चलो नेपोटिज्म में आया था, पर्ची उसको उस वक्त जरूर पर्ची इसलिए था क्योंकि इंजमाम जो है वो खुद सिलेक्टर थे और उन्होंने इनको सिलेक्ट किया था, जो कि उस वक्त इनकी सिलेक्शन बिल्कुल भी जायज नहीं थी। लेकिन अगर वो आके अपनी जगह जस्टिफाई कर जाता है तो उसके बाद आप एक प्लेयर को खराब करने की मशीन है पीसीबी वहां पे। अगर मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर डॉन ब्रैडमैन पाकिस्तान में होता तो वो कभी डॉन ब्रैडमैन ना होता। सही बात है, सही बात है। यहाँ तो बड़ी मुश्किल से शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम बने भाई, इंजमाम यूसुफ बड़ी मुश्किल से बने। इधर तो हमने सईद अजमल के लिए कोई फाइट भी नहीं की, हाथ पांव छोड़ दिए, और उधर वो अश्विन या वो हरभजन उनके गलत एक्शंस के साथ बॉलिंग के बावजूद वहां कोई कुछ नहीं कर पाया। तो हमने तो अपने प्लेयरों को आप अरसलान भाई किसी दिन शबीर अहमद को बुलाइएगा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त है। अगर आप कहेंगे तो मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा कि उनके साथ क्या किया है बोर्ड ने। जी वो बता गए, वर्ल्ड कप के दौरान हमारे ही शो में बता गए थे, बहुत चीजें, बहुत कुछ खोल के गए थे। जानबूझ के उनको जो है बैन करवाया, बोर्ड ने खुद बैन करवाया उनको। मुझे पता है वो ये चीज बता कर गए भाई, जब उन पर किसी अंपायर ने कोई उंगली खड़ी नहीं की, किसी ने कुछ कहा नहीं, तो क्या जरूरत है कि उनके मामला पे किसी ने, इंटरनेशनल अंपायर ने कोई। ये बड़ा अजीब एक स्टोरी है, इस पे तो चले हम बात कर लेंगे। सर जरा फ्रेंचाइज क्रिकेट पे मुश्तबा क्या चल रही है खबरें भाई? पहले तो 2 टीमों के गैर जरूरी नाम सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे। मैं तो उस वक्त भी कह रहा था कि थोड़ी जल्दी हो रही है, जरा हल्का रख लें, अभी वक्त आने दें। 6 जनवरी आ रहा है और बड़े बड़े इनाम आते हैं। जो जीतेगी $5 लाख, बड़ी अच्छी बात है। $5 लाख, रनर अप के लिए $3 लाख, और प्लेयर डेवलपमेंट में जो सबसे ज्यादा काम करेगी उसके लिए $2 लाख, यानी लाहौर कलंदर। पहले ही बता दिया मैंने। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसका वर्ल्ड कप से ज़्यादा फोकस इस वक्त PSL पे चल रहा है। वर्ल्ड कप पहले आ रहा है, PSL उसके बाद है। PSL डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप जो है वो इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है। आपको उस पर बिल्कुल जो फोकस है वो हमारा नहीं नज़र आ रहा। PSL की अगर बात करते हैं, 2 नाम बड़े गर्दिश कर रहे थे, गिलगित का और फैसलाबाद का गालबन। तो ये सोशल मीडिया पे तो चलते आ रही हैं चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू खबर बन जाती हैं और बाद में पता लगता है जी ये तो फेक खबर बनी है। तो ये हमारा, अभी आप जैसे वकार यूनुस की और इंजमाम की, शोएब अख्तर की बात कर रहे थे, अगर उस दौर में सोशल मीडिया होता तो हो सकता है ये प्लेयर भी आज हम ना वकार को जानते, ना वसीम को जानते और ना इंजमाम वगैरह को जानते होते, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। तो वो प्लेयर परफॉर्मेंस से ऊपर आए हैं और फिर आज हमारे स्टार्स बने हुए हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। हाँ सही बात है कि उस वक्त सिर्फ अखबार ही लिखा करती थी ना, तो अखबार अगर सोशल मीडिया होता तो हमने इनको जानते होते कि कौन प्लेयर है। वो तो किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होकर आज बैठे होते घर में। लेकिन ये अब इनकी बदकिस्मती कहें, बाबर, रिजवान और ऐसे जो हमारे स्टार्स हैं, कि वो कहीं सोशल मीडिया उनको बहुत हाइप कर देता है, तो कहीं उनके शहीनशाह अफरीदी जैसा प्लेयर है जो एक बॉलर, मैं इसको एक एवरेज बॉलर कहूँगा, लेकिन उसको प्रीमियर ऑलराउंडर के तौर पे बताया जाता है सोशल मीडिया पे। तो ये एक चलता रहता है सोशल मीडिया की खबरें हैं। वो खुद भी कहते हैं मुझे प्रीमियर ऑलराउंडर कहा जाए, लेकिन सोशल मीडिया नहीं कहता, वो खुद कहते हैं उन्होंने कहा था ना, कहा था या पूछ लें, चेक कर लें। नहीं उन्होंने कहा था लिखे, उन्होंने कहा भाई रुके जरा, मैं ऑलराउंडर हूं, आप लिखे। खैर PSL पे वापस आते हैं। PSL की अभी तक 2 टीमें जो है वो फाइनल नहीं हो पाई।
लेकिन यही है कि कल हमारी सलमान नसीर साहब से भी जो एक बात हुई थी, उन्होंने यही कहा कि अभी इस चीज़ों पे काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि 2 टीमें फाइनल हो गई हैं, इस पे अभी तक फाइनलाइज जो होगा वो जनवरी में जाके होगा और अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। अभी बिल्डिंग हो गई, फिर सब इसमें जो भी प्रोसेस होता है एक प्रोसेस से थ्रू गुजरेंगे और उसके बाद फाइनल होगा। अल्लाह करे गिलगित टीम आ जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि गिलगित की टीम आती है तो अच्छा है कि एक तरफ गिलगित की टीम आएगी तो जहाँ हमें तो खुशी होगी, लेकिन हमारे आसपास जो पड़ोसी है उनको थोड़ा सा ज़रूर तकलीफ़ होगी इस बात पर। इसके अलावा दूसरी टीम जो है हमारी फैसलाबाद हो जाए, रावलपिंडी जो उसकी खैर है, कोई भी हो जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। PSL का भी बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन मेरी ये ज़ाती तौर पे ये राय है या दरख्वास्त है PCB से कि पहला फोकस जो होना चाहिए वर्ल्ड कप पे होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई, वर्ल्ड कप पहले फोकस, ये टीमें आ जाएंगी। मुदस्सिर, PSL को लेके ये मुल्तान सुल्तान का मामला नहीं हल हो रहा, तो हम तो 2 फ्रेंचाइज की बात करें, मुझे लगता है तीसरे ऑनर ना ढूंढने पड़ जाए। देखिए, मुल्तान सुल्तान ने बड़े पैसे खर्चे हुए हैं, इतनी आसानी से वो टीम कहीं नहीं जाते। हाँ, कहीं नहीं जाते। ठीक है, जो होना था हो गया, उनने अपना गुस्सा निकाल लिया। PCB को भी ज़रूरत है बड़ी पार्टी की, और उनको भी ज़रूरत है कि PSL की टीम उनके साथ रहे। मेरे ख्याल में मामला हल हो जाएगा। रही बात जो है ना टीमों की, मेरा ख्याल है अगर आपने ये पड़ोसियों की बात की है ना, तो ये गिलगित और फैसलाबाद की बजाय नाम आना चाहिए था कश्मीर की तरफ से। कश्मीर की एक टीम होनी चाहिए थी, ताकि अगर किसी को आग लगती है तो ज़रा सही से लगे, पता चले कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर की टीम जो है वो PSL में खेल रही है। ये तो होगी टीमों के नाम की बात। देखें, PSL इस वक्त आप कहते हैं ना एक कमाई का बहुत बड़ा ज़रिया बन चुका है इन्वेस्टर्स के लिए, ख़ासकर बड़े बिजनेसमैन के लिए। मैं ऑफ द रिकॉर्ड तो बता चुका हूँ, ऑन कैमरा नहीं कहना चाहता। तो इसलिए इन टीमों को आप सिर्फ क्रिकेट की नज़र से ना देखें कि इसमें से आपने क्रिकेट निकालनी है और प्लेयर्स निकालने हैं। ये गेम कुछ हो रही है। ये PSL इतनी इस पर क्यों हाइप क्रिएट होती है, क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, क्यों चैनल्स पे हर वक्त इसकी बात हो रही है, नाम हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग उस पर ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या करना है। आपका जो नेशनल कॉज है, या नेशनल कॉज से मतलब है, ये पहले आप बात कर चुके हैं कि वर्ल्ड कप की जो टीम है, आप उस पर फोकस नहीं है कि आप उस पर फोकस नहीं है कि आपने इंटरनेशनल जाकर खेलना है, आपने नेशनल टीम बनानी है, कौन प्लेयर होना चाहिए, किसको अब हम 18 प्लेयर निकाल दें कि यही 18 प्लेयर आप खेलेंगे, इन्हीं में से टीम जो है ना वर्ल्ड कप की बनेगी। तो उनको प्लेयर्स को भी पता होगा अगले 2 साल में भाई हमने वर्ल्ड कप में रहना है, और वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऐसी बात है, हर प्लेयर के लिए एक यादगार लम्हा होता है कि वो वर्ल्ड कप में जाए और शिरकत करे। तो वो 18 प्लेयर जो हैं वो तैयारी करें, वो मजीद अपनी फिटनेस को बेहतर करें, कारकर्दगी बजाय उस पर फोकस करने के आपको टीमों की नाम की पड़ी है और आप उस पर बात कर रहे हैं। फिर शेड्स की बात अक्सर की जाती है, तो मुझे बताएं ये जितनी ऑडिट रिपोर्ट्स इनकी जारी हुई हैं उनमें कितने सवालिया निशानात हैं। कमाई जो है वो PCB ने ज़्यादा की है या फ्रेंचाइज ने ज़्यादा की है? अगर जिनने कमाई की है तो उनने क्रिकेट के लिए क्या किया है? एक जो फ्रेंचाइज इसकी बात कर रही है तो वो तो बिजनेस मॉडल पे चली गई, उनने तो अकेडमी भी कर ली, एक बड़ा अदारा भी उनके साथ खड़ा है। अब तो समझे PCB पूरा ही उनके पास है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी भी उनके पास है, एक दूसरी बड़ी अकेडमी प्राइवेट वो भी उनके पास है, उनके दो कप्तान उनके पूरी टीम में उनके हैं। तो आप दूसरी जो टीमें हैं उनको भी कमाया तो होगा ना। आपके इस्लामाबाद हैं, कोयटा है, उसके अलावा पेशावर है, पैसे तो कमाए होंगे ना। अच्छा, वैसे क्या इन्होंने एक चीज, एक बड़ी अजीब बात है, लेकिन पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन एक मिथ डेवलप हुई थी कि कामरान गुलाम को भी जब तक परफॉर्म कर रहा था डोमेस्टिक में चांस नहीं मिला, जब तक उस फ्रेंचाइज से जुड़ा तो फिर चांस मिला। भाई आप देखें ना, आप कहते हैं ना मकनातीस, छोटा मकनातीस हो तो बड़े वाला मकनातीस छोटे को खींच लेता है। यहाँ पोजीशन यही बनी हुई है कि आपने अगर लाइमलाइट में आना है, अगर आपने आगे सर्वाइव करना है, तो फिर आपने किसी बड़े मकनातीस की तरफ ना आस्ता आस्ता खिसकता जाना है। करीब जाएंगे तो वो खुद ही आपको खींच लेगा। बाकी जो आप इसके कह लें कि आप PSL से कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, आप मुझे बता लें। ये एक शाहीन क्या हम कहते हैं जी PSL से निकल आया, हारिस रऊफ PSL से निकल आया, ये 2-3 नामों, एक साइम अयूब पिछला आपका नाम। इतनी बड़ी लीग जिसका नाम लिया जाता है, कहाँ हैं आपके प्लेयर्स, कहाँ हैं? हम जिम्बाब्वे जैसी टीमों के आगे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम श्रीलंका की टीमों के आगे स्ट्रगल कर रहे हैं। आप खुश नहीं हो हुसैन तलत से? खुशदिल शाह क्या प्लेयर दिए सर आपको, आप क्या बात करते हैं? अब आप चाहते हैं कि कौमी TV चैनल पे जो है ना मोहब्बत ज्यादा की जाए तो अच्छा, एक चीज, एक शिकायत है, पता नहीं जिशान को बात करना चाह रहे थे आप किसी यही PSL के मामले को लेकर। बात तो नहीं करना चाह रहा था, थोड़ा सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा था। मुदस्सिर भाई ने कहा कि इन्वेस्टर जो है वो बड़े पैसे कमा रहे हैं। मैंने कहा कौन से इन्वेस्टर? जो किताब वाली क्रिकेट खेलते हैं वो वाले इन्वेस्टर या असली इन्वेस्टर? किसकी बात कर रहे हैं? दोनों
लेकिन 90 ना ये बात ना करें, राशिद लतीफ साहब वहां हैं, आप दोनों भी जाएंगे, ना करें ये बात। कोई बात नहीं, हम सारे जाएंगे, टीम के हमने भी कुछ पार वाले भी लोग। भाई मैं नहीं कर रहा ये बात। हम भी नहीं कर रहे फिर भाई, हमने नहीं किया, हमने आप काट दें अच्छा जिशान, क्या पीएसएल को लेके बात कर रहे थे? जी पीएसएल की देखें, जहां तक मुदस्सिर भाई ने कहा कि कश्मीर का बिल्कुल नाम, मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि उनका नाम होना चाहिए। और अगर वैसे देखा जाए सारा पाकिस्तान हमारा है, लेकिन पंजाब की ऑलरेडी 2 टीमें हैं जिनका नाम है, तो आप एबटाबाद को रख सकते थे एक नाम, एटलीस्ट ऑप्शन में तो रख सकते थे आप। एबटाबाद रीजन जो है वो बहुत अरसे से बहुत अच्छे प्लेयर दे रहा है, उसने दिए हुए प्लेयर, तो आप उनको भी एक नाम रख सकते थे। हैदराबाद है वो भी वो है हैदराबाद का नाम है जी, नाम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर हम नामों की बजाय डिसाइड, चले वो अब ये है कि जो ओनर होंगे वही डिसाइड करेंगे, लेकिन ये है कि कोशिश यही होनी चाहिए थी कि सबको जो है इक्वल। नहीं, इसमें थोड़ा सा ना मुझे ये लगता है, जो इत्तलात थी जो मैंने पूछने की कोशिश की, कि कुछ ना ग्रुप्स हैं जिन्होंने अप्रोच किया था, और अच्छी बात है, जाहिर है ऐसा ही होता है, चाहे आप दुनिया का कोई भी लीग मॉडल उठा लें, बिजनेस मॉडल है तो अप्रोच करते हैं कि जी हमें उनकी जहां जहां से वाबस्तगियां हैं ना, तो शायद उसको लेके थोड़े नाम ज्यादा रखें ताकि आपको कोई ऑनर ढूंढने में भी मसला ना हो। तो ये कोई बुरी बात नहीं, मेरा ख्याल है आगे आने वाले दिनों में एबटाबाद से भी कोई आ जाएगा सामने, बाकी जगह से भी आ जाएंगे सामने, तो ये अच्छी बात है। टीम ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, टीम ज्यादा होनी चाहिए। प्लेयर्स को मौका मिलेगा, प्लेयर्स को क्या कहते हैं ना, फंड मिलेगा, उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, सही बात है, नया टैलेंट आएगा, आपकी टीमें जितनी ज्यादा होंगी, आपके प्लेयर जो है डिवाइड होकर सामने आएंगे। हाँ, कम से कम जो खेल नहीं पाते बेचारे, जो अच्छे प्लेयर बेंच पे रह जाते हैं, उनको मौका मिल जाएगा, वो खेल लेंगे, फिर आपको भी जरा पूल ऑफ प्लेयर भी बड़ा बन जाएगा। ए का मैच है जी, शाहीन ए का जिशान, श्रीलंका के साथ, और बांग्लादेश इंडिया वाला मैच, तो अभी उसके रिजल्ट पे हम बाद में बात करेंगे। पहले जरा शाहीन ए बड़ा अच्छा खेल रही है, सेमीफाइनल है श्रीलंका के साथ। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जिस तरह खेल रही है, शाहीन अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि फाइनल में जाएगी। जी बिल्कुल, आप देखें कि हमने वहां पे टीम बहुत अच्छी सिलेक्ट की हुई है, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा, सरफराज ने जो है वो एक लड़के के लिए स्टैंड लिया, जबकि वो पीएसएल में जब पहला मैच खेला तो उसने अपना आप दिखाया कि यार मैं एक अच्छा प्लेयर हूं। वहीं बड़ा टैलेंट नजर आया था उसका। जी जी, उनके पहले मैच से पता लग गया था, और उन्होंने मेरे ख्याल से 45 किया था या 50 शायद कर ली थी, बाबर आजम के साथ खेल रहे थे। यस, तो वो वहीं से पता लग गया था कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके अलावा आप शाहिद अजीज हैं, साथ में सुफियान मुकीम भी हैं, बाकी भी बड़े अच्छे, इरफान न्याजी खुद, उबैद बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है सर, उबैद शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उबैद बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपके कहा था कि इस टीम में मुझे जो कमी लगती है वो शामिल हुसैन की लगती है। शामिल हुसैन को लाजमी चांस देना चाहिए था। वो 400 कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, और 2 जो है वो 80s और 78 भी कर चुके हैं। वो इस वक्त दूसरे या तीसरे नंबर पे टॉप स्कोरर हैं। तो अगर जब आप डोमेस्टिक करवाते हो कि यार यहाँ पे प्लेयर परफॉर्म करे तो उसको आगे कुछ मिलता है, तो वो उसका मोटिवेशन बढ़ती है। अगर वो नीचे जो है वो सिर्फ स्कोर पे स्कोर करता जाएगा, जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, अयूब डोगर सियालकोट के प्लेयर थे, उन्होंने रन्स के भरमार लगा दिए, और आखिर में एक आपने उसको ताबिश खान की तरह एक टेस्ट मैच उसको भी खिला दिया। हमारे कम से कम 45 ऐसे टेस्ट प्लेयर हैं जो सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले हुए हैं, और उनको आपने आखिरी एक टेस्ट मैच दिया, उसमें भी बेचारे ने 45 या 48 नॉट आउट किया, लेकिन दोबारा आपने उसको टेस्ट मैच नहीं दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपनी डोमेस्टिक को चाहते हो कि ये अपलिफ्ट हो, तो एक इसमें पैसे बढ़ाएं, दूसरा आप सिलेक्शन पीएसएल से नहीं करें, डोमेस्टिक के इन टूर्नामेंट से करें। कायदे आजम ट्रॉफी हो गई, नेशनल वनडे हो गया, या चैलेंज कप, जो भी आप उसे कहते हो। इवन मैं तो ये कहता हूं कि आई डोंट नो पीएसएल में ये जो ड्राफ्टिंग होती है वो अभी तक जो है बोर्ड नाम देता है, इस साल से शायद वो चेंज हो जाए। अगर आप नेशनल T20 करवाते हो तो वहां पे जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके नाम तो ड्राफ्ट में होते नहीं है, तो फिर वो आप क्यों करवाते हो नेशनल T20? तो दूसरी चीज जो आप पीएसएल से रिलेटेड मैंने करनी थी वो ये बात थी कि हमने एक अलग एंटिटी कागज में बनाई हुई है कि पीएसएल एक, हाँ, लेकिन अलग से एक कंपनी नहीं है अभी तक नहीं बनी, और ये फ्रेंचाइज का बड़ा देरीना मुतालिबा है जी। तो हमें चाहिए कि हम उसे अलहदा से कंपनी बनाएं और वो अपने मैटर्स खुद रिजॉल्व करे, खुद सॉल्व करे, जो मर्जी करे, वो जो मर्जी टीमें बनाए, जो मर्जी नाम रखे, जिसको मर्जी वो करे, ताकि हमारा फोकस जो है वो वर्ल्ड कप पे हो, ना कि टीमों के नामों पे हो कि पीएसएल का नाम को। और मुझे अंदाजा है, मुदस्सिर भाई सही बताएंगे,
कि इवन इसमें जो है ना वो हमारी हुकूमत और एग्जेक्टिव लेवल तक जो है ना इस वक्त फोने चल रही होंगी कि नाम ये होगा, बंदा इस ये होगा, टीम इसको मिलनी चाहिए, ये सब कुछ चल रहा होगा, बिडिंग अपनी जगह होगी। हाँ लेकिन ये हम जो है देखिए सियासत को ये बहुत बड़ा मॉडल है, खाली यहाँ नहीं होता भाई, इंडिया में भी होता है। मैं आपको बताऊं इंग्लैंड में भी ऐसा ही होता है, बहुत हाई लेवल पे अप्रोचेज होते हैं और बड़े हाई लेवल पे जाके नामों के ऊपर भी बड़े मामलात होते हैं। अच्छा एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे जरा शाहीन पे थोड़ी सी बात और भी कर लेंगे। और एशियज बड़ा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। 172 पे इंग्लैंड को आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑस्ट्रेलिया को भी वक्ता पड़ गया स्टंप पे। आज 123 पे 9 आउट हैं ऑस्ट्रेलिया के। ओहो बड़ा जबरदस्त मैच चल रहा है, डरती नहीं है टीमें विकेट्स बनाने से और खेलने से। ब्रेक के बाद लो सर एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। एशियज बड़ी डिटेल हमने बात करनी है एशियज पे। मुझे तो बहुत मजा आता है जब भी एशियज होती है, हम सुबह सुबह उठ के देखना हो तो देखते हैं जी। आज का मैच तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये लग रही थी, टीमें क्यों तगड़ी बनती हैं या टीमें क्यों दुनिया के क्रिकेट के उफक पर राज करती हैं। वो डरते नहीं हैं विकेट्स को बनाने से। यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं था बैट्समैन के लिए, यानी चैलेंजिंग विकेट्स है बैट्समैन के लिए। क्या मुश्किल विकेट थी और क्या बोथ साइड से बॉलिंग हुई। पैट कमिंस नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में, मिचेल स्टार्क ने कहीं पे उनके बॉलर्स ने, स्पेशली मिचेल स्टार्क की बात करूंगा, कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी। लेकिन अगर हम ऑन द अदर एंड देखें, ऑन पेपर देख लें तो कहा यह जा रहा था जी 35 साल से ऊपर की टीम है ऑस्ट्रेलिया की और बड़ी तजर्बाकार टीम है, सारे प्लेयर ही 35 साल के या उससे ऊपर के। इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग के साथ उनको भी 123 पे 9 आउट कर दिया। कल आएंगे ज्यादा से ज्यादा 10-20 रन करेंगे तो बाकी टीम उनकी भी चली जाएगी पेविलियन। लेकिन ये देखने की चीज है मुस्तफा, बहुत बहुत मजेदार मैच हुआ। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पिच है यार, ऐसे बनाते हैं अपने खिलाड़ियों को, ऐसे तैयार करते हैं। बिल्कुल 123 पे 9 है तो ये नहीं है कि 10-15 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम है, हो सकता है 150 तक ले जाए। अच्छा ऑस्ट्रेलिया के बारे में ऑस्ट्रेलिया की टीम है बेसिकली। आपको ऑस्ट्रेलिया के जो टेल एंडर है वो हमारे मिडिल ऑर्डर से भी ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं आजकल। अभी स्टार की बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो 7 विकेट उन्होंने लिए हैं। पैट कमिंस नहीं थे, हेजलवुड नहीं थे, उसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन स्टार का एक्सपीरियंस, अकेले ने टीम घर भेज दी। 36 से 35 साल की उम्र उनकी और अभी भी 145 फोर्थ स्विंग देखिए आपने मुस्तफा, मजा ही अलग है। पेस हमारे शाहीन शाह अफरीदी भी हार्डली 30 साल के भी नहीं है, 25 के भी नहीं हुए मेरा ख्याल है। उनकी जो एवरेज जो है वो 130-135 है। और एक तरफ स्टार नसीम शाह देख 15 साल से खेल नहीं कर पा रहा पेस के 15 साल से एक बंदा क्रिकेट खेल रहा है और उसकी जो पेस है अभी तक वो नीचे नहीं आई। तो बड़ा उनका मेंटली बहुत स्ट्रांग है। फिर उनके एशेज है ऐसे ही होता है जैसे हमारा पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो उनके लिए तो पूरा एक तरफ पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ, एशेज एक तरफ। आज जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस की 172 पे इंग्लैंड को आउट किया, हालांकि इंग्लैंड की बैटिंग इतनी कोई बुरी नहीं थी, बैटिंग लाइनअप देखी जाए तो बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप थी और अच्छी गेंदों पे आउट किया। ऐसा नहीं है कि कोई हाँ मीडियोकर बॉलिंग तो हुई नहीं भाई, आज दोनों तरफ से नहीं हुई, बड़ी खतरनाक। दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की बात करते तो उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया जैसी बैटिंग लाइनअप को 123 तक महदूद किया। हेड जो है ट्रेविस हेड हो गए, स्मिथ हो गए, इनकी मौजूदगी में अगर 123 पे 9 आउट कर दिए तो मेरे ख्याल से एशेज का पहला दिन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। और ये मैच दोनों टीमें बुक हो गई पहले ही दिन, पहली 19 विकेटें। ये एक तो जैसे एशिया में कोई सीरीज हो रही है ऐसा होता था, वरना ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली इतनी विकेटें गिरती नहीं थी। 19 विकेटें एक दिन में गिरना बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन चले अच्छा एक हिस्ट्री भी क्रिएट हुई है बड़ी मजे की। दोनों तरफ से जो पहली बॉल पर दोनों टीमों ने पहली बार एशियज में विकेटें गंवा दी हैं। ये भी बड़ी मजे की, बगैर रन के 0 पर जाहिर पहली बॉल पे विकेट चली गई। अच्छा मुदस्सिर ये जो बात कर रहे थे अभी मुस्तफा, मैं कहता हूँ आप जब अपनी टीम को बनाना होता है, मुश्किल विकेट, चैलेंजिंग पिच, दुनिया के बेस्ट बॉलर दोनों तरफ बेस्ट प्लेयर्स हैं बॉलर, उन्होंने चैलेंज दे दिया खुला, भाई आपका चैलेंज है, बॉलर का कमाल है कर लेगा आउट, बैट्समैन का कमाल हुआ तो अड़ जाएगा। देखिए मैं डर के आगे कहते हैं जीत होती है ना, तो हमारा डर ही नहीं खत्म हो रहा। हम इतने डरे हुए हैं, आप जो कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं भी होंगे मेरा देखें, आप वहाँ पे भी क्रिटिसिज्म होता है, वहाँ पे भी प्लेयर्स पे बात होती है, हमसे ज़्यादा वहाँ स्पोर्ट्स चैनल हैं, बट है ही स्पोर्ट्स चैनल उनके पास। हमारे पास ज़रा एक चैनल है तो उसके अंदर स्पोर्ट्स का सेगमेंट 2 घंटे का है, तो वहाँ तो है ही स्पोर्ट्स चैनल जो बात ही प्लेयर्स की फिटनेस से लेके उसकी ज़ाती ज़िंदगी एवरीथिंग वहाँ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब वो ग्राउंड में आते हैं तो उनकी एटीट्यूड ही डिफरेंट होता है। अब दोनों बड़ी टीमें हैं,
एशियाज दुनिया भर में अगर क्रिकेट का कहें ना माई बाप मैचेस वो कहा जाता है, पाकिस्तान इंडिया तो बाद में आके बन सर गया। हम तो बड़े आपका हम क्या सारी पूरी दुनिया पूरी शौक से दुनिया देखती उनको देखती है, नेक टू नेक उनके चल रही हैं सीरीज जो है। 2 ऑस्ट्रेलिया आई थिंक जो जीता हुआ आगे है सीरीज। तो आपके मैचेस, आप क्रिकेट देखने को दिल करता है। इस किस्म की क्रिकेट को देख के जो नए फॉलोअर्स आने हैं या जो पुराने क्रिकेट लवर हैं वो कहते हैं हाँ नहीं क्रिकेट अभी बाकी है। तो ये हम क्यों नहीं कर सकते? एक तो हमारा साथ अलमिया ये हुआ कि हमारा इंडिया के साथ जो मैचेस खत्म हुए, हमारी जो क्लैश बना सियासी हुकूमतों का, तो इंडिया का अपनी वरना जो हमारे मैचेस थे पाकिस्तान और इंडिया के वो भी इसी तरह के मैचेस होते थे। आपको पता है कि ग्राउंड रश, विकेटें गिरना, 5-5 विकेटें, 3-3 विकेटें और 1 डे टेस्ट। आपको पता है शोएब अख्तर का मैच आप नहीं भूले होंगे, कोलकाता स्टेडियम वाला, या वो जब टीम यहाँ आई थी और मोहम्मद आसिफ की बॉलिंग और सुहाग के जो 300 रन थे यहाँ पे। नो डाउट सर, तो ये आपने वो क्रिकेट थी। वो इस सेंस में होती है कि जब आपके मध्य मुकाबल ऐसा मुकाबल हो जिसको आपने दोनों तरफ से पूरी कौम चाह रही हो कि हराना है। इससे तो ये बात साबित हुई सर, अच्छी टीमों के साथ खेलो तो मुकाबला भी अच्छे लेवल का होता है, तैयारी भी अच्छे लेवल की होती है, बैट्समैन बॉलर भी अच्छे हो जाते हैं। अब आप छोटी टीमों के साथ खेलोगे तो आज हम यही कह रहे होंगे जिम्बाब्वे क्या खेल रही है भाई, जिम्बाब्वे तो मुश्किल डाल रही है। आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर और गंगोली को जब बहुत ज्यादा मैचेस दिए गए, जब सेंचुरीज वो बना रहे थे तो ज्यादा वो जिम्बाब्वे, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ कर रहे थे। तो उस वक्त एक तनकीद आई थी कि ये क्या टीम है। उसके बाद इंडिया ने मोड को अपने चेंज किया और उसके बाद आई देखें टीम देखें। मैं यही कहता हूँ आप करें ना, वसीम वकार के आगे डाला ना, शोएब के आगे डाला, फिर लगा पता। ज़ीशान एशियस अरसलान भाई, मेरे ख्याल से जो सही क्रिकेट लवर है उसको इस सीरीज का तो बेसब्री से इंतजार होता है। और मैं सुबह का सेशन मिस कर गया, आज नहीं देख सका, कुछ मसरूफियात थी। लेकिन जो है थोड़ी सी हाइलाइट्स मैंने देखी और स्टार्क ने जो बॉलिंग की है और उसमें क्या कमाल उन्होंने जो है वो बिल्कुल कमिंस की कमी नहीं महसूस होने दी। और दूसरी तरफ जो है, जो आपने एक बात की कि दलेराना फैसले होते हैं और दलेरी से जो है ना वो फास्ट बॉलिंग पिचेस भी बनाई जाती हैं और उसमें अपने बैटर्स को जो है वो टेस्ट किया जाता है। टेस्ट नाम ही इसीलिए इसका। और जो सबसे एक अहम बात है वो ये है कि पर्थ दुनिया की सबसे मेरे ख्याल से तेज विकेट जो है वो पर्थ में है और ये टेस्ट मैच पर्थ पे खेला जा रहा है। पहले दिन में 19 विकेटें गिरना। जैक क्रॉली को आप देखें, वो 0 पे आउट होके, बाकी बेन डकेट है, ओली पॉप है, इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। साथ में ब्रुक ने, अब स्टार्ट में वो ले चुके थे लेकिन ऑब्वियसली स्टार्क बहुत अच्छे बॉलर है। दूसरी तरफ आप बेन स्टोक्स को देखेंगे, वो पिछले 6 महीने से बॉलिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है जी। उन्होंने यहाँ पे भी लेजर वक्त की कमी है। एशियस पे हम इंशाल्लाह मंडे को दोबारा, क्योंकि मैच का काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे तो लगता है रिजल्ट ही आ गया होगा 2-3 दिन में, जिस तरह की ये गेम हो रही है। मज़ा बहुत आया मुझे एशियस देख के। ज़ीशान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुश्तबा थैंक यू सो मच। मुदस्सिर चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मंडे को फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।